हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो जीटी इंटरव्यू है उसमें कौन कौन से सवालात जो किए जाते हैं और उसमें जो बेसिकली आंसर्स होते हैं वो कॉमन कौन से आंसर हैं और जिनको आपने अवॉइड करना है, कुछ नया डालने की कोशिश करनी है। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जी जीटे इंटरव्यू जो होती है उसमें बेसिकली यही फोकस होता है कि आपने जो डिटेल बतानी है वो सही है या नहीं, जो डाटा उनके पास होता है यूनिवर्सिटी के पास वो मैच कर रहा है या नहीं, जो आप अपने मुंह से शब्द निकालते हैं और जो आप बातें यूनिवर्सिटी जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको बता रहे हैं। ओके, तो इसके बाद पहला जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन आता है कि गिव योर इंट्रोडक्शन। तो हो सकता है कि धीरे धीरे से वो आपको हर एक क्वेश्चन करें, जैसे कि आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ओके, तो पहला जो सवालात होता है वो होता है गिव योर इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना होता है, माई नेम इज़ दिस एंड माई डेट ऑफ बर्थ इज़ दिस एंड आई लिव एट दिस प्लेस। उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ओके, क्वालिफ़िकेशंस क्या है कि आपने 10th कब पास की, कितनी परसेंटेज आपने हासिल की, और उसके बाद जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें आपने कितने नंबर लिए और कौन से ईयर में आपने पास किया +2 एजुकेशन को। ओके, उसके बाद अगर किसी ने बैचलर की है तो बैचलर में आपको बताना होता है कि कितने परसेंटेज मिली, और साथ ही में आपको बताना पड़ता है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे। ओके, तो ये सब बताने के बाद जो क्वेश्चनिंग होती है वो क्वेश्चनिंग होती है कि 10th में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्टडी किए, और साथ ही में सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े, और साथ ही में हो सकता है कि वो पूछें कि बैचलर में आपने कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए। ओके, तो मान लीजिए कि जो +2 वाले हैं, किसी ने कॉमर्स की है तो वो बेसिकली लेके जाते हैं कोर्स बैचलर ऑफ बिज़नेस, मेजर इन अकाउंटिंग हो सकता है, और बिज़नेस के रिलेटेड और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं वो लेकर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो कई बार पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो ये है लेकिन आप स्टडी करने चले हैं अकाउंटेंसी, है ना। ओके, मेजर इन अकाउंटिंग जो लेके जाते हैं कोर्स। और अगर किसी ने बैचलर की या कॉमर्स में तो उनसे पूछा जा सकता है कि बैचलर में आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो ये था लेकिन आप स्टडी करने जा रहे हैं मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग। ओके, तो आपको चाहिए कि आप इंटरेस्ट ना डेवलप करके रखें वहीं फील्ड में जो आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं कोर्स। ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि फ़ोर्स करना आपको, लेकिन आपके साथ आपके पास वो जवाब होना चाहिए कि वाई वॉज इट योर फेवरेट बट बाई यू आर टेकिंग दिस फील्ड नाउ इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये सब कुछ कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं शुरुआत में, और साथ ही में आपको पूछा जा सकता है कि पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, इशू डेट एंड वेयर वाज इट इशूड। ओके, तो पासपोर्ट के रिलेटेड ये सवालात पूछे जाते हैं। तो ये सब रहे बेसिक सवालात, और इसके साथ ही आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द क्रिकोस कोड ऑफ योर कोर्स, and also you may be asked about the enrollment fees of your course, and you should also have knowledge about the course fees, total fees of your course, and also I think आपको पता होना चाहिए कि सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है और अभी आप कितनी पे करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट आईडी क्या है आपकी। ये सब जो 4-5 सवाल हैं वो आपको मिलेंगे आपके ऑफ़र लेटर पे। तो इसके बाद जो उनका मेन फोकस रहता है वो सवाल आता है कि विच कोर्स विल यू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, आप इसमें बताएंगे कि कौन सा कोर्स आपने लिया है और किस यूनिवर्सिटी में, आप किस प्रोविंस में जा रहे हैं स्टडी करने के लिए।
तो इसके बाद यू मे बी आस्क अबाउट विच मॉड्यूल्स विल यू स्टडी इन दिस कोर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप इसमें स्टडी करेंगे। प्लस आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो कुल मिलाकर कितने क्रेडिट्स कोर्स जो आपको देगा, क्योंकि चाहे वो बैचलर डिग्री है चाहे वो मास्टर डिग्री है, उसको अगर हमने हासिल करना है, उसको कंप्लीट करना है, तो हमें ना कुछ सीमित क्रेडिट्स कोर्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज़ में, उनको हमें पूरा करना होता है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो चूज़ कर ओके उसमें इंक्लूड होते हैं कोर सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और सम स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स। ओके तो उनको मिलाकर हमें पूरा करना होता है। और आपको जानकारी ये भी होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जो वो कितने क्रेडिट स्कोर का है। ओके इतना भी डीप पूछा जा सकता है आपको। और उसके बाद सब्जेक्ट भी हो गए हमारे। उसके बाद जो सवाल आता है कि वाई यू आर पर्टिकुलरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस कोर्स, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। ओके कि इसमें ही उनका जो मेन फोकस रहता है कि आप इस आंसर को कैसे देते हैं। इसमें आपको कुछ बढ़िया सा आंसर देना होगा ताकि उनको लगे कि ये आपकी प्रीवियस जो स्टडी है उससे भी रिलेट कर रहा है और यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स टू परस्यू इन दिस फील्ड। ओके और उसके बाद आपको सवाल पूछा जाएगा कि हाउ दिस कोर्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्यूचर। ओके इसमें कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि इन दिस कोर्स आई विल स्टडी दीज सब्जेक्ट्स एंड आई कैन गेन स्किल्स सच एज दिस। ओके स्किल्स आपको बतानी होती हैं और आपको ये भी बताना होता है कि कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो आप इस कोर्स को स्टडी करने के बाद ले सकते हैं। और इसी में आपको ये भी बताना होता है कि स्टडी करने के बाद प्रोफेशन जो भी आप बनेंगे इस कोर्स को स्टडी करने के बाद आपको किस जगह नौकरी मिलेगी, किन किन कंपनीज़ में आप जॉब ले सकते हैं इंडिया में आकर। और आपको मेनली फोकस ये रखना है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई स्टडी आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री। उनको ये तो हमने बताना ही नहीं है कि हम वहाँ रहने जा रहे हैं, क्योंकि बस वो यही चेक करना चाहते हैं कि आपका असल में मोटिव क्या है स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। ओके सो जी बेनिफिशियल कैसे रहेगा। और इसी के साथ मिलता जुलता सवाल है कि व्हाट आर द फ्यूचर आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स। ओके तो ये सब चीज़ें रहीं कोर्स तक। और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं। ओके आप चाहे वो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, चाहे वो ला ट्रोब यूनिवर्सिटी में, डेक्कन यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और इवन मर्डॉक यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और उस यूनिवर्सिटी में फ़ैकल्टी कैसी है। और आल्सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट कि वो असल में यूनिवर्सिटी प्रेजेंट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। वो यूनिवर्सिटी क्या क्या बेनिफिट देती है स्टूडेंट्स को, उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपको ये सब बताना पड़ता है कि आपने वही यूनिवर्सिटी क्यों ली। और आपको पूछा जा सकता है कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों ली, कि ऑस्ट्रेलिया में तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में ना आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप बैचलर ऑफ बिज़नेस मेजर इन अकाउंटिंग का कोर्स लेकर जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में। ओके विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो मेलबर्न में है और उसका कैंपस सिडनी में भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ और यूनिवर्सिटी देखनी होगी जिसमें कि वही सेम कोर्स की फ़ीस है जो ज़्यादा हो, ताकि आपके पास एक पॉइंट मिल जाए कि वाई यू आर पर्टिकुलरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स विक्टोरिया यूनिवर्सिटी बिकॉज आई हैव search that these universities have high fee structure and that's why I think I cannot afford it. That's why I have chosen Victoria University because it is affordable. Okay तो आपके पास पॉइंट होना चाहिए कि बाकी चीज़ें आपने कैसे छोड़ी और उनको क्यों नहीं चूज़ किया और वाई यू आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी। ओके
ये रहा यूनिवर्सिटी का सवाल। उसमें आपको सब कुछ बताना होगा जो मैंने बताया। और उसके बाद आपको सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही आप क्यों स्टडी करना चाहते हैं। और इसमें भी वही सम रीज़न्स हैं कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं। वर्ल्ड की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कुछ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की आती हैं, तो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। और ऑस्ट्रेलियन बैचलर डिग्री हो चाहे मास्टर की डिग्री हो, उसका स्कोप ज़्यादा होता है अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं। उसके बाद जो सवाल आता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास यूके भी है और अमेरिका भी है और कनाडा भी है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आप पहले कनाडा को उठा लीजिए। कनाडा का देखिए वेदर सिस्टम कितना हार्श है ना, -10 डिग्री सेल्सियस में भी चला जाता है टेम्परेचर है जो। तो ऑल्सो अगर कोई मास्टर करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में तो ये रीज़न ये भी दे सकता है। देखिए उनको बस रीज़न चाहिए, आप रीज़न मतलब कि थोड़ा सा अच्छा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेंक दें हम रीज़न। तो आप कनाडा के लिए नेगेटिव है जो ये चीज़ें कह सकते हैं कि कनाडा प्रोवाइड्स मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास आई थिंक विच हैव नो यूज़ व्हेन आई विल कम बैक इन माय होम कंट्री। ओके, तो ये रीज़न हो गया, वेदर वाला रीज़न हो गया। और अमेरिका में आप ये कह सकते हैं कि नो डाउट देयर आर सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ बट द मेन थिंग दैट रियली इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर मी is the gun culture, high crime rate, and that's why I do not want to put myself in risky or in danger. Okay, तो अमेरिका का ये रीज़न हो गया। अगर हम बात करें कि यूके में ना असल में जो मास्टर की डिग्री होती हैं वो 1 ईयर की होती हैं। तो आप रीज़न ये भी दे सकते हैं कि असल में ना मैं मास्टर की जो डिग्री है वो ना मैं स्टडी करना चाहता हूँ डीपली। No doubt I can save my time and 1 year living expense in UK, but I think I should have deep knowledge. That's why I selected UK because it provides 2 years course for master degree. तो ये सब साइड में कर दी हमने कंट्रीज़ कि वाई वी डिडंट चूज़ दोज कंट्रीज़ लाइक कनाडा, अमेरिका एंड यूके। ओके, तो इसके बाद जो सवाल होता है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, और इसी में आपको कंसंट्रेट करना है कि मैं स्टडी पूरी करने के बाद अपने कंट्री आऊँगा और यहाँ पर मैं चाहे बिज़नेस कंपनीज़ में हिस्सा लूँगा। और अगर कोई बैचलर ऑफ बिज़नेस करने जा रहा है तो कोई ना कोई प्रोफेशन उसमें होता है, एनालिस्ट, बिज़नेस एनालिस्ट भी होता है और कंसल्टेंट्स भी उसमें प्रोफेशन जो निकलते हैं। वैसे ही मास्टर ऑफ अकाउंटिंग, चाहे कह लीजिए मास्टर ऑफ आईटी की फील्ड में भी बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं कि एनालिस्ट, प्रोग्रामर जैसे कि। तो ये सब प्रोफेशंस हैं जो कोर्सेज़ को स्टडी करने के बाद निकलते हैं और हमें उनको ये बताना होता है कि हमारी कंट्री में ही हमें वापस आना है। ओके, तो ये सब जो सवालात जो आपसे पूछते हैं, और प्लस एक मेरे दिमाग में और सवाल आ गया, और जो भी आप ना जब बताते हैं कि मैं इन कंपनीज़ में जॉब ले लूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती हैं। ओके, आपको एवरी डिटेल पता होनी चाहिए जो भी आप मुंह से स्टेटमेंट देते हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे सोचें कि कुछ भी बोल देंगे, मुझे लगता है कि वो समझ आते हैं कि इसने या तो रट्टा लगाया हुआ है और मेमोराइज कंटेंट है, जहाँ फिर इसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही बोले जा रहा है। ओके, तो एक सवाल रह गया था कि अकोमोडेशन प्लान्स क्या हैं। इसके लिए आपको सर्च करना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है और उसके नियर बाय कौन कौन से प्राइवेट कह लीजिए कि हॉस्टल्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन फैसिलिटीज़। तो इसमें आपको ये सर्च करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब सवाल हैं जो बेसिकली वो फोकस रखते हैं। और एक सवाल और आ गया मेरे दिमाग में, सबसे मेन सवाल जो कि उनका टारगेट ही रहता है। जैसे कि एक बच्चा जब ऑस्ट्रेलिया का प्रोसीजर सब शुरू करता है तो वो ITR भरवाता है और FDs उनको शो करनी पड़ती हैं, फंड्स शो करने पड़ते हैं। ओके, तो उनका सवाल ये रहता है कि हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, हु इज़ फंडिंग यू। तो इसमें आपको बताना है कि आपकी फैमिली के बारे में कि किन किन की ITR भरी गई हैं
23-24 की, 22-23 की, कितनी उनकी एनुअल इनकम है, और साथ ही में आपको बताना है कि आप वो कौन सा बिज़नेस करते हैं। और फ़ंड्स की बात करें तो आपको बताना पड़ता है कितनी सेविंग्स हैं अभी अकाउंट में पड़ी हैं, उसी में से आपको फ़ीस भरनी होती है, ये कारण देना होता है। और साथ ही में आपको बताना है कि किसके नाम पर कितनी लाख की एफडी है, और साथ ही में आपको बताना होगा कि वो किस बैंक में है। साथ ही में आपको पता होना चाहिए बैंक अकाउंट नंबर, और साथ ही में लोकेशन ऑफ द बैंक, एंड ऑल्सो अगर एफडीज़ हैं तो उसकी इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये सब सवाल आते हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ इसमें कठिन तो नहीं है, लेकिन बस आपको ना जेन्युइन रखना है आपकी टोन को, और जो आप बता रहे हैं वो सच होना चाहिए, जो उनके पास डाटा गया है उससे मैच करना चाहिए। ओके, तो ये सब बातें थी इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसमें हम बात करेंगे पूरे प्रोसीजर के बारे में, ओके, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।